तो एपिसोड शुरू होता है गेतो शुगुरु के नरेशन और इंट्रो के साथ, जहां वो एक अंधेरी गली से गुजरता है और बताता है, मैं कर्स्ड स्पिरिट की बढ़ती मात्रा के कारण पूरे साल बिजी रहा। मैंने उन स्पिरिट को एक्सरसाइज किया और निगल लिया। एक स्पिरिट को निगलना कैसा होता है, ये मुझसे अच्छा भला कौन जान सकता है। उसका स्वाद एक कपड़े के जैसा होता है जिससे उल्टी पोछी गई हो। मैंने जो देखा, महसूस किया, वो काफी था। उसी ने मुझे जुजुत्सु सॉर्सरर बनाया। उस दिन से मैं हर रोज खुद को कन्विंस करता हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि एक मेंशन है जहां एक बारबेक्यू चेन कंपनी के प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन फिर मैड कॉर डिजीज के कारण उन्हें बहुत लॉस हुआ, इसलिए पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। तब से ये मेंशन एक हॉन्टेड प्लेस है। हम देखते हैं कि यंग उताहिमे और मेमे इन सबको डिस्कस कर रही होती हैं और वो अभी इस मेंशन में जाने वाली हैं। उताहिमे बताती है कि अब तक उस जगह से 3 हाई स्कूलर्स और ना जाने कितने और बंदी गायब हुए हैं और इंटरनेट की वजह से ये खबर काफी तेज फैली भी। अब वो दोनों वहां पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि मेमे उताहिमे को कर्टन लगाने से मना कर देती है। मे कोई कर्स्ड एनर्जी महसूस नहीं कर पा रही। दरवाजा खुला होता है और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा एरिया कचरे और बिखरे सामानों से भरा होता है। प्लास्टिक बैग्स, कपड़े और भी बहुत कुछ यहाँ वहां फिका होता है। मे उताहिमे को एक टॉर्च देती है और बोलती है जल्दी चलो। वैसे क्योंकि मे कर्स्ड स्पिरिट को देख सकती है और उसे अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं। उताहिमे वो जलाती है और आगे बढ़ती है। वो सभी एक एक करके सब कुछ चेक करने लगते हैं। मे कहती है, हमें चारों ओर देखना है। सुनो, मैं यहाँ चेक करती हूँ, तुम ऊपर जाओ। बाहर बारिश होने लगती है। हम देखते हैं कि उताहिमे उन गंदे गलियारों में चल रही होती है। एक एक करके वो कई सारे कमरे खोलकर देखती है। तभी उसे लास्ट वाली कमरे में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो बेड के नीचे देखती है तो एकदम से चूहे दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। वो डर के मारे बाहर चली जाती है। तभी मे का हाथ उस पर पड़ता है और उसके चीखें निकल जाती हैं। उताहिमे पूछती है कि आपने फर्स्ट फ्लोर देख लिया? जिस पर मे बोलती है, यही फर्स्ट फ्लोर है। और फिर इसके बाद वो बताती है कि यहाँ जो सामान पड़े हैं वो यहाँ से 3 बार गुजर चुकी है और अब वो इस लूप में फंस चुके हैं। हम देखते हैं कि वो लगभग 30 मिनट से चल रहे होते हैं पर गलियारा खत्म नहीं होता। मैं बताती है कि ये एक बैरियर टेक्निक है। इससे ये साबित होता है कि ये कर्स्ड स्पिरिट इतनी ताकतवर नहीं, लेकिन मेन सवाल ये है कि इसे तोड़े कैसे। उताहिमे बोलती है, अगर ये वीक है तो क्यों ना हम तेजी से दौड़ें। इससे ये डोमेन कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा, क्योंकि ये लूप फिक्स नहीं है। हमने हर बार रैंडम स्टेप में ये लूप पूरा किया है। एक बार 172 स्टेप और दूसरी बार 203 स्टेप। हाँ, और इसे तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ें। और फिर मे उसे 100 पॉइंट देती है और इसके बाद वो दौड़ती है। थोड़ी ही देर में वो जगह कोलैप्स कर जाती है और उताहिमे बाहर गिरती है। तभी वहां उन्हें बचाने के लिए गोजो आता है और उताहिमे से पूछता है, तुम रो रही हो? इसके बाद वहां मे आती है और गोजो को सबटल वे में लाइन मारने लगती है। उताहिमे गुस्से में उठती है और गोजो को डांटती है। ठीक तभी एक कर्स्ड स्पिरिट उसके पीछे अपीयर होता है। तभी वहां गेतो आता है और बोलता है, ओए, इसे मारना मत, मुझे इसे एब्जॉर्ब करना है। उताहिमे का मूड खराब हो जाता है। तभी वहां शोको आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद उताहिमे का मूड अच्छा हो जाता है। वो शोको को नल्ले बेरोजगार गोजो से दूर रहने को कहती है और आकर शोको के गले लग जाती है। गोजो मजे लेते हुए कहता है, उताहिमे के वजन के कारण ये धरती चटक गई है। फिर गोजो बताता है कि ये जो बैरियर टेक्निक थी, इसमें टाइम का पता नहीं चल पाता। असल में 2 दिन बीत चुके हैं। जिस पर मे बोलती है, अच्छा ऐसा है, तो मुझे 2 दिन की एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। वैसे कर्टन कहाँ है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि गैस पाइप के फटने से वो हॉन्टेड मेंशन तबाह हो चुका है। हम देखते हैं कि गोजो एंड मैंडेली को टीचर मासामिची यागा डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बिना कर्टन लगाए ये काम किया था और क्योंकि गलती गोजो की होती है इसलिए उसे टीचर की मार भी पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गोजो और गेतो मजे मजे में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। गोजो कहता है, वैसे भी कर्टन लगाने की जरूरत नहीं थी, साधारण लोग तो जुजुत्सु और कर्स्ड एनर्जी देख ही नहीं सकते। जिस पर गेतो कहता है, बिल्कुल जरूरी है। कर्स्ड स्पिरिट को सप्रेस करने के लिए
फिर उसके लेक्चर्स को बीच में ही काट कर गोजो उससे बॉल छीन लेता है और बास्केट में डाल देता है। फिर गेतो कहता है, वैसे भी कमजोर सरवाइव कर सके, इसलिए सोसाइटी का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग को दबाकर वीक को सपोर्ट करना। सुनो सातरो, जुजुत्सु एग्जिस्ट करता है ताकि नॉन सॉर्सरर्स को बचाया जा सके। इस पर गोशो कहता है, वाह क्या स्पीच मारी है, वैसे भी मुझे ग्रैंड स्पीच से नफरत है, और वैसे भी अपने बिहेवियर को किसी पर इम्पोज करना, क्या ये कमजोरों का नेचर है? इससे इन दोनों के बीच में टेंशन बिल्ड हो जाती है। गोजो कहता है, अब बस बड़ी बड़ी बातें करके वहां खड़े मत रहो, गधे। इसके बाद वो भद्दी सी शक्ल बनाता है। मामले की गंभीरता बढ़ते देखकर शोको वहां से भाग लेती है। गेतो अपने स्प्रिट बाहर लाता है और तभी यागा सेंसेई वहां आ जाते हैं और उन्हें लड़ने से रोक देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों स्ट्रेचिंग करने लगते हैं और वो पूछते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? और हाँ, शोको कहाँ है? इस पर वो कहते हैं, हमें नहीं पता, शायद वो टॉयलेट गई है। पर तभी यागा सेंसेई बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों के लिए एक जॉब है। एक मिनट, तुम दोनों ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? इसके बाद यागा सेंसेई बताते हैं, टेंजन सामा ने स्पेशली उन दोनों लोगों की डिमांड की है। मेंशन के 2 पार्ट्स हैं, स्टार प्लाज्मा वेसल, जो कि मास्टर टेंजन की एक सुटेबल वेसल है, उसे गार्ड करना और उससे पीछा छुड़ाना। टीचर आगे बोलते हैं, वैसे तो मास्टर टेंजन अमरता के कर्स टेक्निक को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी एज बढ़ती है और जब बॉडी बर्बाद होने लगती है उन्हें एक नए की जरूरत पड़ती है और वो कर्स टेक्निक से एक नई बॉडी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर वो मनुष्य नहीं रहेंगे और वो एक हायर फॉर्म ऑफ लाइफ बन जाएंगे। ये तो बोलता है, इस स्टेज पर उनके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब, जब वो टेंजन सामा रहेंगे ही नहीं और शायद वो खुद हमारे बड़े दुश्मन बन जाएं। मास्टर टेंजन की एब्सेंस में जुजुत्सु स्कूल वगैरह का सुपरविजन काफी दिक्कत भरा होगा, या शायद होगा ही नहीं, इसलिए वो करप्ट ना हो। वो हर 500 सालों में एक नई बॉडी को चुनते हैं जो इनके लिए आदर्श हो और वो उस बॉडी को रीराइट कर सके, इसलिए वो न्यू बीइंग में इवॉल्व नहीं होंगे। गोजो कहता है, ओह समझा, इसका मतलब है कि मेटल ग्रेमॉन बन सकते हो, स्कल ग्रेमॉन नहीं। तो हमें कोरोमॉन से स्टार्ट करना होगा। सेंसेई बताते हैं कि स्टार प्लाज्मा वेसल का लोकेशन डिस्क्लोज हो गया है और टोटल 2 ग्रुप्स हैं जो उसे मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मास्टर टेंजन अपना कंट्रोल खो दें। एक है कर्स यूजर ग्रुप क्यू और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप। ये लोग उनके भक्त हैं। टाइम वेसल एसोसिएशन, मास्टर टेंजन और स्टार प्लाज्मा वेसल 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात को मर्ज होंगे। उस दिन तक उस लड़की की रक्षा तुम दोनों को करनी होगी। अगर मिशन फेल होता है तो इससे जनरल पब्लिक भी खतरे में आ जाएगी, तो तुम दोनों को सावधान रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है। गोजो वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक लेता है और बोलता है, मैं कर्स यूजर ग्रुप के इरादे को समझ रहा हूँ, लेकिन स्टार रिलीजियस ग्रुप को उस लड़की से क्या दिक्कत है? ये तो कहता है, वो प्योर मास्टर टेंजन के भक्त हैं। वो स्टार प्लाज्मा वेसल जैसी अशुद्धि को उन्हें छूने नहीं देना चाहते। ये तो उस लड़की को लेने जाता है और रास्ते में फोन पे गोजो से बात कर रहा होता है। स्टार रिलीजियस ग्रुप में नॉन सॉर्सरर्स हैं, तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें बस क्यू का खतरा है। इस पर गोजो कहता है, फिक्र क्यों करते हो, हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसलिए तो मास्टर टेंजन ने हमें चुना। ये तो कहता है, सातरो याद दिला दूं, तुम्हें आई को प्रोनाउन की तरह यूज करना बंद कर देना चाहिए, खासकर हायर क्लास लोगों के सामने। वो दोनों बकबक कर ही रहे होते हैं और तभी गेटो डोरबेल बजाता है और एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बिल्डिंग में एक जोर का धमाका होता है। गेटो खुद को प्रोटेक्ट करता है और गोसो पूछता है, वो जिंदा तो है ना? जिस पर गेटो कहता है, हाँ मैं तो। इसके बाद गोसो कहता है, अगर वो मर गई तो हमारे लग जाएंगे। तभी गेटो कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि लड़की दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। गेटो दौड़ता है, अपने कर से कांच को तोड़ता है और कुछ कूल मूव्स के साथ उस लड़की को बचाने चला जाता है। वहाँ खड़ा क्यू कॉम्पिटेंट गोकू बोलता है, माफ करना इस बच्चे की जान के बदले, मुझसे नहीं मास्टर टेंजन से हिट करना। तभी वो चौंक जाता है क्योंकि सुगुरु ने उस लड़की को बचा लिया होता है। ये यूनिफॉर्म, तुम जुजुत्सु हाई से हो ना? उस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना जान से जाओगे। इस पर गेटो जवाब में कहता है, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, क्या तुम मेरे थोड़े नजदीक आओगे? वहीं पर गोजो पे कई सारे वेपन्स आ जाते हैं जिन्हें वो रोक देता है और तभी तालियां बजती हैं और एक बंदा बोलता है,
अरे बहुत ही बेहतरीन। तुम गोजो सातरो हो ना, तुम मशहूर हो और ताकतवर भी। मुझे देखने दो न अफवाहों में कितनी सच्चाई है। जिस पर गोजो कहता है, तो ठीक है, पहले हम रूल सेट करते हैं। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के बदले डांट नहीं खाना चाहता। जब तक तुम घुटने पर बैठकर मुझसे गिड़गिड़ा कर जान की भीख नहीं मांगते, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बस यही एक रूल है। वहीं ये सब कुछ दूर से दो बंदे देख रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलता है, देखो ये शुरू हो गया। स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। क्या सोचते हो ज़ैनन, स्टार प्लाज्मा वेसल को निपटा दोगे? जिस पर दूसरा आदमी बोलता है, वेल अब मैं ज़ैनन नहीं हूं, मैंने शादी कर ली है। मेरा लास्ट नेम फुशिगिरो है। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं। और इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मुशोको टेंसेई की तरह ये एपिसोड भी एक वीक में एक ही आएगा, क्योंकि इसका रीजन है कि ये सीरीज अभी ऑनगोइंग है और हर हफ्ते एक ही एपिसोड रिलीज हो रहा है। तो जिस दिन एपिसोड रिलीज होगा फिर हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, फिर मैं नरेशन करूंगा और फिर एपिसोड रिलीज हो पाएगा। तो कोई कमेंट में ये मत कहना कि प्लीज डेली एपिसोड लाइए, हमें अगला एपिसोड जल्दी देखना है, क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।